हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना परमार सर का, जो एनटीपीसी के लिए उन्होंने 5 मॉक प्रोवाइड कराए हैं। उनमें से 2 हो चुके हैं, आज तीसरा है उसका लाइव सॉल्यूशन। कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में, तो इसमें ये देखेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन है, आता है तो करेंगे। वैसे इजी रहते हैं ये क्वेश्चन, किए ही होंगे। तो 30, 15, 21, 11, 15, ये 10, 3, 2 रेशियो, इसका इसमें गुणा करेंगे 60, इसमें इसका 63। कितना बचा? -3 आ रहा है। ठीक है, 3 मान लो, अगर x का मान हमारा 3 है, 36, 18 और इंटू 3 तरह के 9, -3 ही होगा। ठीक, और -3 इंटू -3 और 9, 3 तरह के 9 माइनस, एक ही जगह तो माइनस लगेगा, -9 और -9। तो y बराबर क्या आ जाएगा? ये भी तो 18 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, 22² बराबर 18, तो y बराबर 18 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम किससे है? बाल विवाह से। एक लड़की को किसी कार्य को करने में, एक गर्ल है, किसी कार्य को करने में 6 दिन लगते हैं अपनी सहेली की सहायता से। 6 दिन उसकी सहेली मान लो कोई और है, डी मान लो कोई है, 4 दिनों में कर देती हैं, तो टोटल काल 12 है। अकेली करेगी तो 2 और साथ में, तो जो सहेली यानी मित्र है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1, तो उसकी सहेली 1 दिन में यानी टोटल काम कितना करेगी? 12। यदि पहला अक्षर स्वर है अंतिम, और तीसरा अक्षर व्यंजन है, तीसरा अक्षर व्यंजन है। ठीक है, तो दोनों व्यंजनों के कोड को रूप में कोडित किया जाता है, तो दोनों को व्यंजन के कोड के रूप में व्यक्त किया जाता है। व्यंजन के यानी के रूप में, परसेंटेज, स्टार्टिंग में परसेंटेज और यहाँ पर भी परसेंटेज। ठीक है, नींबू, नींबू तो खट्टा होता है, तो अम्ल, वो सभी अम्ल हैं। क्षारीय के समथिंग तो नहीं होगा, आई थिंक 3 पॉइंट, आई थिंक नहीं पता मुझे, मार्क एंड रिव्यू। अब ये करते हैं रोहतांग, रोहतांग तो हिमाचल में ही है, 2 का बी, और जोजिला 4 का डी सही है, तो यही होगा, 1 का सी होगा। सभी पुस्तकें यानी पुस्तकें को बी कर लो। और पेन है, कुछ पेन बैग हैं। ठीक, और कुछ बैग फ़ोन हैं। सभी पेन बुक हैं, गलत। कुछ फ़ोन बुक हैं, गलत। कोई नहीं अनुसरण करता है। ठीक, बुखार को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरिक, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक। बुखार को कम करने के लिए प्रतिजैविक रोगाणु, आई थिंक एंटीसेप्टिक, प्रतिजैविक। और ज्वारनाशक, ज्वरनाशक, ज्वार ही तो कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में शायद ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज पर दी जाती है और देय राशि इतनी है, तो समय अवधि ज्ञात करनी है। ठीक है, 2500 की राशि 2601, 2% के उस पर दी जाती है। ठीक है, 50 से 51 हुआ, 2 वर्ष हो रहा है, क्योंकि ये 26 का स्क्वायर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें जल के संचालन के लिए विशेष ऊतक नहीं होता? वाटर, नहीं पता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण संलयन के बारे में सही नहीं है?
यह परमाणु विखंडन की तुलना में बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को उपयोग सही बात है, यह तारों में ऊर्जा का इस प्रक्रिया के माध्यम से बिजली का उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहारिक है। थ्री पी 70 पी का मान अगर 12 से डिवाइड है, यानी 3 से डिवाइड होना चाहिए। पी का मान 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ये बेकिंग सोडा, धावन सोडा तो नहीं है। बी -2 तो बी का जेड हो जाएगा, और ए +2 सी होगा। फिर एन का -2 सी का -2 ए होगा, सी -2 पी -2 के -2 तो आई होगा। ठीक, बहुलक रोगियों की संख्या तो 8, तो बहुलक 9 होगा ना, यानी 8 बार 9 लिखा है, यानी 8 रोगी जो 9 हैं वो ये है ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में जीव द्रव्य को जमा देता है? नहीं पता। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो, ठीक बाद एक प्रतीक, ऐसा बनना चाहिए। तो एक ये बन रहा है 4%, 1 H2 2 3 4 5, तो बहुत हो गई, 3 से अधिक हो रहा है। ऐसे करते हैं 792 790 786 780 772 -2 -4 -6 -8 -10 62। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याएं, उनका एलसीएम ये है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 8x ही तो आएगा। 8 2 1 का एलसीएम 8x। ठीक है, तो इनका एलसीएम ये दिया है वैसे, तो 8x का मान आएगा, वही HCF हो जाएगा। 8 ने 72, यानी 9 से स्टार्टिंग होगी। 72 3 बचे, 8 चौके 32, 9 4 9 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इतना लीटर है, 4:3 का अनुपात है अम्ल और वाटर का। ठीक है, 8:4 का बनाने के लिए कितना अम्ल मिलाना है, यानी वाटर तो सेम रहेगा, इसे मिलाना है, तो इस क्वांटिटी को सेम करेंगे ऊपर नीचे। अब 12 12 हो गया, तो यहाँ हो गया ये 16 और यहाँ हो गया 24। कितना मिलाएंगे? 8। 16 में 24, तो 8 ही तो इंक्रीज हो रहा है। अब 16 और ये 12 कितना है? 28। तो 28 की वैल्यू ये दी है, 8 की निकालनी है। 4 से 2 बार, 4 से 7 बार, 7 से 7 7 49 और 4 7 6 42। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 152। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्कर्वी रोग, सी विटामिन सी से, ये तो इजी था। +2 +2 +2 +2 हो रहा है, यहाँ +3 हुआ, +2, ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ +3 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है, तो दूसरा ही है। ठीक, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये है, इसकी समांतर भुजाएं ये हैं, इनके बीच की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? अगर इनका योग ये है, मार्कन रिव्यू BCDEF, एफ तो सभी नहीं है मोस्टली। 24 + 3
प्लस 3 36 आएगा। तो यानी 35 वाला गया और जी आ नहीं सकता है तो 36 ही रहेगा फिर। ठीक, ये 23 से 84 25 से यानी 32 का होता है 124। तो कितना 32 में प्लस 7 हुआ है, 29 में 7 करेंगे। अब 7 कैसे जोड़ा है, 5 और 2 7 किया है तो 2 और 3 कितना होगा 5। 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28। ठीक है, तो 28 में 10 जुड़ जाएगा ना तो 38। 38 का कितना होता है 14। आइए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसे मार्कंडेय त्रिभुज का केंद्रक है तो पी का मान निकालना है। पी मतलब एक्स के स्थान पर आएगा ना, तो 3 0 -2 प्लस पी और 3 3 तरह के 9 प्लस 2 11। और ये करना है, ये क्या भैया, पूर्व इलियासा वाला 4 बार डूरंड कब जीता है नहीं पता, पर एक उससे हो सकता है। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन है, एक वर्ष देखो डूरंड कप में जो अंतर होगा जो वर्ष का, जैसे वर्ल्ड कप 4 वर्षों के अंतर पर होता है तो वैसे ही तो होगा कुछ। तो यहाँ 1 वर्ष कर दिया, यहाँ 2 वर्ष, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ 3 वर्ष कर दिया, यहाँ 2 वर्ष, यहाँ 1, यहाँ 2। कुछ तो रेशियो समान होना चाहिए भाई। क्या हर साल होता है डूरंड कप? हर 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 महादेव। आई थिंक वो लग नहीं रहा है यहाँ पर। डी +3 +3 +3 के +3 +3 +3 डब्लू। ठीक है, और 54 आएगा 53। ये देखना है 26 में कितना जुड़ा है 7 7 7 54 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है, जिसकी आंतरिक त्रिज्या इतनी है, यानी पाई r का मान 70। ठीक है, ऊंचाई इतनी है, पूरी तरह से भर दी है, पानी का 5 लीटर प्रति से निकल रहा है, जल स्तर को इतना कम होने में कितना समय लगेगा। ये हो गया। और इसमें 22/7 7 से 7 ये कट जाएगा। तो अब हमारे पास है 22 10 70 50। ये सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, 5 लीटर, 5 लीटर यानी इतना हो गया। जो आएगा 11 का मल्टीपल तो होगा भाई। देखो अब 176 और 154 में से एक उत्तर है। मान लो 5 से 5 गई, 3 0 से 3 0 गई, और 22 का गुणा इसमें 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 154 ही होता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 tan थीटा, थीटा बराबर 45 रख सकते हैं, रख तो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं है ना। इसका हो जाएगा 2 और 2 से 2 कटेंगे, 3 आएगा उत्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में शामिल नहीं है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हीरे की चमक, रेगिस्तान में मृग तृष्ण यानी मरीच का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डेजर्ट। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किरणों का संचारण। हीरा तो है, हीरा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चमक। और ये कैल्डिस्कोप है, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए फिर। 3 लगातार छूट दी हैं। 3 लगातार छूट के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य परसेंटेज क्या है। फॉर्मूला होता है A/B 105
इनका गुणा करते हैं। 21 और 20 का गुणा कितना होता है? 420। 100 तो कितना होगा ये? 520 और 105, 5 2 6 इतना आ रहा है। और ये कितना हो रहा है? 25। तो यानी 46 माइनस 6.25 प्लस का इनका गुणा करेंगे 20 इंटू 5 इंटू 21, ये 100 हो जाएगा। ठीक, 100 है तो यानी 2 जीरो कटे तो 0.21। तो 46.21 में 6.25 घटेगा, कितना बचा? 6। और यहाँ कितना बचा? 11 में से 9 2 गई 9, यहाँ कितना बचेगा? 5। तो ये कितना बचेगा? 39। ठीक, और देख लो 04 आना चाहिए, 96 है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कौन सी विशेषता राष्ट्रमंडल की सदस्यता के साथ विवादास्पद हो गई? रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट। भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता के साथ क्या हो गया? मतलब आई थिंक मैं समझ नहीं पाया हूँ ये क्वेश्चन को। फीचर मार्क एंड रिव्यू रखो। टी भाग यू, ए बी का पिता है, टी यू का पिता है, यू माइनस बी, ए बी का भाई है, यू बी का भाई है, यू बी का भाई है, बी प्लस डब्लू, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, बी डब्लू की माँ है, डब्लू इंटू जेड, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डब्लू जेड की पत्नी है। तो टी का जेड से क्या संबंध है? पत्नी की माँ के पिता, सही बात है। पच्चीस और 1 26। 43वां लोकमान्य प्रसाद, नितिन गडकरी। अब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पीछे से मैं सॉल्व करता हूँ। ये 13 हुआ, 2 का वर्ग 4, 3 तरह के 9 9 चौके 36, यानी ये कितना हो गया? 49, यानी पीछे आएगा 7। अब ये कितना होगा? 8, 8 चौके 32, तो ये कितना होगा? 18, 18 और 7 25, यानी 5। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना के मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक पदक विजेता क्या? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा एक अधिनियम के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। राज्य बनने से पहले मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि मेघालय को भारतीय अनुसूची के छठे तहत असम के भीतर प्राप्त था। राज्य का दर्जा प्राप्त करने से पहले मेघालय केंद्र शासित प्रदेश था। तो आई थिंक तीनों ही सही होंगे, क्योंकि एक और तीन तो उनका करेक्ट दे रहे हैं। तो भोजन का वह घटक या सामान्य संरचना वाले भोजन के घटकों का वह समूह जो पशु भोजन के पोषण में सहायक होता है। भोजन क्या होता है? पोषक तत्व। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि के बावजूद लगभग 33% का योगदान देता है कृषि विकास के। पशुपालन तो नहीं होगा, मिलियन टन का उत्पादन। बागवानी, मत्स्य, रेशम उत्पादन हो सकता है। मानव कान का वह भाग जो ध्वनि कम परिवर्तित कर सकता है। कर्णपटल, लिल्ली, कर्णवृत्त। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को अवकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई इतनी है, एक दूसरे को कब पार करेंगे? 300 विपरीत दिशा में चल रही है, तो यानी गति जुड़ेगी। 8, 108, 5/18, 18 से 6 बार, 6 पंजे 30, 0 से 0 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरस स्वयं की एक समान डिस्क कुछ सिस्टम क्षेत्रों में रखता है। कुछ अलग ही आज पूछा है। ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की इकाई। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 963 का पहला अंक सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक कितना है? 275 का दूसरा अंक 7 यानी 16। नेक्स्ट, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 77 से पूर्ण विभाज्य है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 15, 12 ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। 9, 9 तो नहीं, 18 ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई एक है। यानी 11। अब 7 का भी तो मल्टीपल होना चाहिए। 7 से 98 एक बचा, ये तो है। और ये 7, 98 एक बचा, 7, 7 2 नहीं 14, 3 बचा, तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं जिनकी लंबाई ये है, इनके शीर्ष लंबे खींचे जाते हैं, तो सबसे छोटे लंब की लंबाई क्या है? 12, 5, 13।
सबसे छोटे लंब की लंबाई कितनी है? सबसे छोटा लंब यानी 13, 60/13। ग्रीन का क्या हुआ? ग्रीन यहाँ पर है, ग्रीन यहाँ पर है, तो LO। नेक्स्ट क्वेश्चन बता लीजिए। दिल्ली के इब्राहिम लोदी को हराया, उसे कैद कर लिया। सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन बहलोल खान हराया और कैसे कैद कर लिया, फिर उसे उन्होंने रिहा कर दिया। तो इब्राहिम लोदी होगा। अब इसमें ये पूछा है, इसमें अलग कौन सा है? +4। इसमें तो कुछ अलग ही है आज। -3, यहाँ पर कुछ मिल ही नहीं रहा। आई थिंक नंबर लिखना पड़ेगा। 2, 20, 24, 17, 11, 5, 1, 25, फिर 13, 8, 3, 1, 17, 12, 7, 5। क्या लॉजिक है? लॉजिक है -2, -2, -2। यहाँ -2 नहीं है। -5, -5, -5। -5, -5, यहाँ -6। ये तो 28 है, फिर भी यहाँ तो -8 है भैया। यहाँ प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ माइनस का 7 हो रहा है। क्या लॉजिक लग सकता है? कुछ नहीं। आई थिंक ये होना चाहिए फिर, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस हिसाब से लग रहा है। मार्क एंड रिव्यू करते हैं, बाद में करेंगे। एक पिता की आय अपने पुत्र की आय का 3 गुना है। 3 गुना है तो यानी 15 3 45, 14 3 42, 13 3 39, 17 3, यानी इन दोनों में से कोई एक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में से। ठीक है। आज से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो यानी यही ले लो 40। पिता की उस समय की आय उसके पुत्र की 4 गुनी थी। हाँ सही बात है, 4 गुनी थी। कालिदास ने लिखा है भैया ये तो। बुद्ध चरित्र अश्व घोष ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन ठोस तरल गैसीय रूप में मौजूद रह सकता है? धातु में। धातु रह सकती है ना, ठोस में भी रह सकता है, तरल में भी रह सकता है, गैस के रूप में भी। आई थिंक अक्रिय तत्व निष्क्रिय एनर्जी। सेमीकंडक्टर तो नहीं, अक्रिय धातु हो सकती हैं यार। अक्रिय गैस का अक्रिय धातु है। आई थिंक सोना को हम ठोस रूप में भी रख सकते हैं, उसे तरल भी किया जाता है। गैस के रूप में रख सकते हैं सोना। निम्नलिखित में से कौन ठोस, तरल और गैस रूप में मौजूद हो सकता है?
सोना यार द्रव में तो नहीं हो सकता, अक्री धातु भी नहीं, सेमीकंडक्टर तो नहीं बिल्कुल, तो फिर अधातु होंगी। ये देखो COMPINATION। ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ इनका नंबर लिखो, 3, 15, 13, 16, 9, 12, 1, 20, 9, 15, 14, कितने युग्म बन रहे हैं? 14, 15, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये नहीं होगा, फिर 15, 16, 17, 18, 19, ये भी नहीं होगा, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, एक ये है, ठीक, 1, 2, अब एक और मिल जाए तो 3 ही उसमें दिए हैं, फिर 13, 14, 15, 16, ये नहीं हो सकता, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, ये भी नहीं हो सकता, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 3 तो है ही, फिर क्या दिक्कत है? अब देखिए गया तो फिर क्या करना? हाँ, आगे हमें गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अबे यार ये क्या हो रहा है? अब देखो मैं एक पर ही क्लिक करके आगे बढ़ जाता, 3 है। भाईदार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? नामीबिया द्वारा कौन सा? नामीबियन यूनिटी, अफ्रीकन तो नहीं होगा, एशिया में आई थिंक नामीबियन यूनिटी। ये पूछा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन के साथ, सीढ़ी है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार पर कितनी मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है? यानी ये 2 का मान है, यहाँ 5 होगा तो 5√3। ठीक है भाई, अब क्या दिया? अभिषेक शर्मा, वाह, कल ही T20 वर्ल्ड कप जीते हैं हम, 3rd टाइम। अभिषेक शर्मा ने कितने 52 रन बनाए थे शायद। तो अभिषेक शर्मा ने कितनी गेंदों में T20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज मुकाम हासिल किया? 12 में तो नहीं, 14 है शायद, 14 है, 14 है। सभी कॉल्स फॉल्स हैं, सभी कॉल्स फॉल्स हैं, कुछ फॉल्स डॉट्स हैं, सभी डॉट्स गलत, कुछ कॉल्स डॉट हैं गलत। अब ये दिया है, कैसे है? ZVC और VDE +2 S का होगा U और U का होगा W। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? Q से L हुआ, यानी -5, -5, ये नहीं है -5, ये, यानी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। K से -5, 27 में से 5 ये है,
28 में से 5 जाएंगे 30, ये नहीं है। 27 में से 5 22, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% किराए पर खर्च करता है। ठीक है। वह हर महीने आने जाने में 751 रुपये और किराए के सामान पर इतने रुपए खर्च करता है। शेष राशि बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% मकान किराए पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने आने जाने के खर्च पर इतना और किराए के सामान पर इतना, आई थिंक 8481 और ये इनको जोड़े हैं 7, 13 और 1 14, एक 7 के साथ 7 दूनी 14, 18 और 1 19 और 1, ये है 70 का मान। तो 100 का मान बताना है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन। 7 एकम 7, 2 बचे 7 चौके 28, 1 बचा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 14 21। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एम की बहन है। आर एम की बहन है जो डी की माँ है। आर एम की बहन है जो, यानी एम, आर एम की बहन है जो डी की माँ है। डी के का भाई है, डी के का भाई है जो एम की बेटी है, यानी के एम की बेटी है। एम की बेटी तो होगी यार। तो आर का के से क्या संबंधित है? मौसी लगी, कौन मौसी लगेगी और कौन लगेगा? 60 45, इनका अंतर करते हैं 15 और नीचे ठहराव वाली गति लिखते हैं। तो 15 से 4, तो 60 का ही गुणा कर देते तो 60 से 60 कट जाता, तो 15 उत्तर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ का बताना है। ओ यहाँ पर भी है तो 2 ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंजाब सरकार द्वारा शुरू की मुख्यमंत्री सेहत योजना का सही वर्णन करता है?
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही वर्णन करता है? इसमें निक तो लगानी पड़ेगी भाई, और क्या करें। ओनली ओनली वाले में पहले हटाता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी गया। अब सी और इनमें से कोई हो सकता है। इट प्रोवाइड फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, इतना एक्सक्यूजली, ये भी नहीं हो सकता, यानी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन और जलीय कहाँ की गई है? शायद अंडमान द्वीप है, ऐसा कुछ करके था। भारत के पहले एकीकृत निजी, नहीं पता। इसका गुणा करना है, यूनिट डिजिट क्या आएगा? एक का गुणा 9 में करेंगे तो 9। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए 4 साल बाद। एक महिला ने कुछ पैसे उधार लिए 4 साल बाद उसने उधारकर्ता को एक ब्याज लौटाया, बात खत्म। 8 से 20। भैया गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? अच्छा 4 साल और है ना, 4 से 5। प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत 7 ही होता है। 7 होता है क्या 8 होता है? 7 ही होता है, क्योंकि 1 2 3 विषम 1 3 5 7, तो 7 ही आएगा, तो 7 ही होगा। MXX को बंद करने के लिए उपयोग की जाती है। बंद करने के लिए क्या किया जाता है भाई? शॉर्टकट कुंजी MXX को बंद करने के लिए Alt F4, Alt टैब। सही हो जाएगा निश्चित रूप से। अगर मैं जेड को मुझे बराबर के से बड़ा करना है, जेड को के से बड़ा करना है, तो वो तो वैसे ही है। और जे को के बराबर करना है, तो बराबर ही करना पड़ेगा। हाँ, जे और के बराबर करने तो बराबर ही करना पड़ेगा। जैसे मार्कंड बिंदु जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान के भूजल को क्या कहा जाता है? हिमनद तो नहीं, गर्म झरना भी नहीं, फायर जल वृत्त। भूजल को बीच जमा उष्णित, आई थिंक ये होना चाहिए त्रिदेवी सी में। आज थोड़ा जीएस थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है एग्जाम वाली कुछ पूछ ली है। कुछ पढ़ा नज़र नहीं आ रहा। BDAC पर लंब है, DVC 66 है, BCE पर एक बिंदु है। ऐसा है कि जो CAE 35 है, ये लंब है 90 है, तो ये कितना होगा? 24। अगर ये 24 और 35 कितना हो गया भैया? 9 5 59। तो क्या पूछा है? E और V है। ये क्या पूछ लिया तुमने भाई? सही तो बनाया ना मैंने, चित्र थोड़ा बड़ा बनाऊँ। आई थिंक तो 59 ही आएगा, तो जब हमारा भी 59 आ रहा है। जैसे त्रिभुज और बड़ा बनाऊँ,
नज़र आना चाहिए स्पष्ट। BD AC पर लंब है, ठीक है। फिर ऐसा था, ये E है और DBC ये हो गया हमारा 66 और ये 90, तो ये कितना हो गया 24, सीधी बात, ठीक है। अब CAE, ओ ये 35 था, तो ये हो जाएगा 59। मैंने तभी मैं कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल देती है, नहीं पता। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रतीक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक हो, यानी ऐसा हो, दो प्रतीक एक संख्या, दो प्रतीक एक संख्या, 1 2 3 तीन ही है। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से इतना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लगाइए। पंद्रह पंजे 75, 15 सत्ते 105 और 112। अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सोचा उससे अधिक है। अबे यार ये नहीं, रुकना। मैंने सोचा लागत मूल्य से अधिक है, 75% है अंकित मूल्य का, यानी अगर ये CP 75 है तो MP हमारा 100 है। इस पर 15% की छूट, यानी 85 पर 10 का फ़ायदा, 75 पर, तो 100 पर कितना फ़ायदा तो हो ही रहा है। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 40 और 3, यानी 13 सही कुछ। और ये क्वेश्चन है, ऐसे करना है। सिर में दर्द होने लगा मेरे, आज बहुत मौक दिए हैं मैंने यार। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ, कुल 20% होगा असामान्य है और विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का इतना और वह इतने अंतर से जीता। 20% 5, वैध का 70, फिर 30, तो 40%। ये करना है सिर्फ सॉल्व। 0 से 1 0, 4 से 3 1, 4 से 25, तो 31, 25 इंटू 5 इंटू 10, ये करना है। अब देखो पीछे 1 0 आएगी बस। मार्क एंड रिव्यू, मध्य अनुपातिक 54 इंटू 96, ये करना है। तो आपको यहाँ से 5 तो कहीं तो दिखना रहा, वरना 9, आई थिंक 71 भी नहीं बनेगा, 23 भी नहीं बनेगा। वियर्ड आंसर दिए कि ध्वनि कंपन के बड़े आयाम से लाउड, फीबल, श्रिल, ग्रफ, प्रबल। महाराज अधिराज की स्वतंत्र राजा चंद्रगुप्त प्रथम। 36, 45, 68, 77, 100, 109, 9, फिर क्या हो रहा भाई, ये
3 2 प्लस के 23 फिर प्लस के 9 फिर प्लस के 23 फिर प्लस के 9 तो प्लस के 23 2 यूनिट है ये 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी भारत सरकार को जो साहित्य के लिए दिया जाएगा, कृषि के लिए क्यों दिया जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सी मोटे कण वाली आग्नेय चट्टान है, जैसे घाट। बेसाल्ट तो नहीं है। एंडेसाइट नहीं पता। तभी तो जीएस में अब इतना पढ़ा है भाई, हिस्ट्री पॉलिटी कभी कभार पूछा हुआ आ जाता है और कभी ऐसा पूछा जाएगा जो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करें मतलब जीएस को लेकर। ये भी नहीं कि पढ़ा नहीं, कभी कभार तो हमारे जीएस में लगभग 27-28 क्वेश्चन भी सही होते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है कि 15 क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल हो रही है। तो जीएस को इसीलिए कुछ कह नहीं सकते जीएस के बारे में। 3 में 5 8, यहाँ नहीं ये गलत है, 4 हाँ है तो सही। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5, यहाँ 6 हो रहा है। ये C+2 DEG होगा, ठीक है। फिर C+3 I का होगा L, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन गया और तीसरा ऑप्शन गया। अब R आएगा क्या, Q +3 अच्छा +4 है भैया, +4 तो R आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी टंकी को 46 मिनट में, बी किसी टंकी को 32 मिनट में भरते हैं। मैंने कहा एलसीएम ही लेना एक सबसे बड़ा टास्क है। 23 × 2 और 32 यानी 16 × 2, 16 2 और 23, ये एलसीएम आएगा। 23 यानी ये 16 बार, 32 यानी 23 बार। कितने समय के बाद कुल 23 मिनट में भर जाए। तो ए तो पूरा समय काम कर रहा है 23 मिनट, तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 8 6 3। अब जो बाकी टंकी है कौन भरेगा, 32 × 23 कर दो तो 96 × 64 6 3 7, इसे घटा दो 8 2 12 में से 6 गए 6 में से 3 गया 3, और इसे कौन भरेगा, ओनली बी। तो 23 से कितनी बार कटेगा, 23 से एक बार। 3 में क्या गुणा करूँ कि 8 बन जाए, 6 है ना। यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। 16 दूनी भैया सिर में दर्द हो रहा है, फिर भी करना पड़ रहा है। चलो कर तो दूंगा, 36 मिनट है, 96 क्वेश्चन पर है और बाकी कुछ रिमेनिंग है। आई थिंक 70-75 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, इतना तो। थोड़ा सो लूँ, 6 मिनट सो लूँ, उसके बाद आध घंटे बाद दूँ। माध्यिका बहुलक से इतनी अधिक है, तो इसका आपको पता है डायरेक्ट जब ऐसा होता है तो 2 का इसमें डिवाइड करना है। 2 9 9 22.99। मार्क एंड रिव्यू, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। तब तक देख लो, क्या पता और छोटे बन जाए। +6 +6 +6 +6 +6 +6 ये नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। ठीक है, और फिर +6 सभी में, यानी +6 करना है। तो यही ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे तो।
इसमें +7 कर दिया, इसमें भी +7 कर दिया, तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज 73वां। अब हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 79 तो अभी हो गए। 8 क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू वाले हैं, वो भी हो जाएंगे। और कुछ हमने लास्ट में ऐसे ही छोड़ दिए थे, उसे कर देते हैं। यानी 85-86 क्वेश्चन तो फिर भी हो गए। 40 से 51 कौन सा बड़ा है? 22 से 76 बट्टे 100 और 42 से 70 बट्टे 100, 44 से 74 बट्टे 100। तो एक काम करता हूँ, मान लो 0 से 0 कटा, 7 से 6 बार, तो ये आया 60। ठीक है, अगर मैं यहाँ 5 भी मान लूँ तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, और 3 से मान लो 7, तो 28 के समथिंग आएगा ये। ऐसे ही ये मान लो 50 से 2 तो 80 आएगा। आई थिंक पहला ही मुझे लग रहा है। ऐसे ही यहाँ 75 मान लो तो 3 4 होगा, 4 3 से कितनी बार? 14 बार, और 14 चौके 56, तो ऑप्शन नंबर यही बड़ा है सबसे। ठीक है, 80 क्वेश्चन हो गए। अब 8 अनमार्क हैं, तो 88 के समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, क्योंकि रीजनिंग के हमने ऐसे क्वेश्चन छोड़े हैं। अब इन क्वेश्चन को करना है आराम से। 6 मंजिल है, सबसे निचली मंजिल है 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। सी एक सम संख्या पर है। सी एक सम संख्या पर है। सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है। सी और ए के बीच में एक व्यक्ति है। ए यहाँ हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, और ए यहाँ पर भी हो सकता है, और ए ऊपर भी हो सकता है। बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बी और डी, तो बी और डी यहीं पर हो सकते हैं, बी डी, और तो कहीं है नहीं। यहाँ पर भी बी डी नहीं, यहाँ पर तो नहीं बनेगा। फिर क्या है? एफ सी के ठीक ऊपर है, तो ये वाली कंडीशन ख़त्म। ठीक, एफ सी के ठीक ऊपर है, तो फिर एफ को यहाँ होना पड़ेगा, एफ को यहाँ होना पड़ेगा, और ई के नीचे कोई नहीं रहता, ई यहाँ पर रहेगा। ए और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सी और ए के बीच में केवल एक है, तो फिर सी यहाँ पर होगा, तभी तो एक व्यक्ति होगा। और एफ सी के ठीक ऊपर। अबे यार, ये पूरा क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ई के नीचे कोई नहीं रहता, तो ई यहाँ होगा। ठीक है, फिर सी एक सम संख्या पर रहता है। अगर मैं सी यहाँ रखूँ और एफ सी के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, फिर बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, और क्या कह रहा है? सी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, सी, तो ए यहाँ पर होगा, तो फिर बी और डी के बीच में 2 व्यक्ति हो नहीं पाएंगे। तो इट मीन्स क्या होगा? इट मीन्स ये हुआ
तो फिर एफ एफ भी हटेगा यहाँ से। अगर मैं एफ और सी ऐसे कर दूँ और सी और ए के बीच में एक व्यक्ति कर दूँ, फिर वी और डी के बीच में दो व्यक्ति कहाँ पर हो रहे हैं? वी और डी के बीच में फिर दो व्यक्ति नहीं हो रहे। तो एफ सी यहाँ पर करो, फिर एफ सी यहाँ कर दिया, ई के नीचे कोई नहीं रह रहा, और सी और ए के बीच में दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, और वी और डी के बीच में दो है, ये बन रहा है। अब एफ और ए के बीच में कितने हैं? दो। पूरा मूड अब बहुत ही खराब हो गया मेरा। अब नीचे तो कोई है नहीं, ये कैसा है? अब ये करते हैं, ठीक। आई थिंक तभी तो ऐसे क्वेश्चन मैं बाद में करता हूँ, मुझे पता है मेरे गलत हो जाते हैं कभी बार सिली। 7 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। जे के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं, ठीक है। एच के ऊपर केवल 1 है, ठीक है। एच और एल के बीच में 1 है, तो एल यहाँ होगा। आई को एम के ठीक ऊपर रखा गया है, आई को एम के ठीक ऊपर यही रहेगा। के एन के किसी नीचे स्थान पर है, ठीक है। आई के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं? 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन हो गए। और ये फिर गोलाकार मेज है, कितने लोग हैं? 3 3 4 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। केंद्र की ओर आई के बाईं ओर से गिरने पर आई और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। जी के दाईं आई और एच दोबारा कहाँ है? यहाँ पर है। बी एच और जी का निकटतम पड़ोसी है बी, तो जी यहाँ पर भी हो सकता है। पहले इस वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं। फिर जी के दाईं ओर गिरने पर ए और जी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, तो ए फिर यहाँ होगा। सी बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर होगा। अब एक लास्ट बचा डी। और ये कह रहा है डी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो फिर पूरी कंडीशन ही बेकार हो गई है। इट मीन्स क्या होगा? एक दो तीन चार, तो फिर बी यहाँ होगा, जी यहाँ पर होगा। जी के दाईं ओर गिनने पर ए और जी के 3, 1 2 3, तो ए यहाँ पर होगा। सी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बी। अब ये तो मैं बाद में करूँगा।
भारत की ये क्या है क्वेश्चन, ये भी चलो। पहले मैं जीएस रीजनिंग कर लूँ पहले ख़त्म, उसके बाद नेट्टू फेट्टू जो भी गैस वर्क करना है वो करेंगे। एक दो कितने लोग हैं, 7 फिर हैं, 4 5 6 7। केंद्र की ओर मुख है, एल के दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3। जी एच के दाएं से दूसरे, एच के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी एफ। ओके, एफ के ठीक बाएं बैठा है, और पी के एफ के ठीक बाएं बच गया ना मैं अभी, के एफ के ठीक दाएं, और पी एफ, तो पी यहाँ पर हो जाएगा, एच यहाँ इन दोनों में से किसी पर है एच। और क्या दिया है, जी एच की जी, तो जी यहाँ पर होगा फिर। और यहाँ पर कौन बचा फिर, ई। तो पी के बाईं ओर से गिनने पर इधर 3 लोग बैठे हैं, और एक ये है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है भाई, इतना पता है 5.5 और 6.6 तो नहीं होगा, क्योंकि ये क्षारीय के रूप में हो जाएगा। नींबू थोड़ा खट्टा, बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, बट इतना भी नहीं, तो 3.8 के समथिंग हो सकता है, आई थिंक हो सकता है। अब नेट टू गैस वर्क कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब ये क्वेश्चन रह गए कुछ थोड़ा ट्रिकी से हैं ये, आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा तो है। एक समलंब चतुर्भुज का योग 54 है, ठीक है, इसके समांतर भुजाएं। समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी समांतर भुजाओं का योग 3x यानी 5x प्लस के 3 इंटू ऊंचाई समान बीच की दूरी क्या दी है, 3y, और बराबर यही दी है 54 के। 5x 3, आई थिंक समांतर भुजाओं का योग ही तो पूछा है। 16 हो सकता है, 5 में 2 का नहीं हो सकता 16। 18 हो सकता है 22 हो सकता है, नहीं हो सकता 12 भी नहीं हो सकता 18। मेंबरशिप और रिपब्लिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, मुझे नहीं पता यार, मैंने तो ये तुक्का मार रहा हूँ, मैं सीधी आपको बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा भी 50% डाउट है तो मैं उसे गैस वर्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, 20 मिनट डली हुई है। बी को मानो 28, फिर 20, फिर 24, फिर 17, ठीक है। 11 6 5 नहीं 1 को 1 भी लिख सकता हूँ और 27 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ 25 लिखूँगा, ठीक है। 13 8 3 1, 17 12 7 5,
-5 -5 और -2 -5 -5 -2 -5 -5 और -2 यही है। तो फिर यहाँ -8 हो रहा है। अब हमने 87 कर दिए हैं। अब देखते हैं क्या स्कोर आता है इसमें। आई थिंक मेरे हिसाब से रीजनिंग और मैथ में 60 आउट ऑफ 60 अगर सेलिना हुई हो, आई थिंक 75 प्लस तो बनना चाहिए। थोड़ा गेस वर्क तो मैंने किया है क्योंकि जीएस पढ़ी हुई मुझे नहीं लगी आज की, इसीलिए। तो सबमिट करते हैं, कितना स्कोर बनता है फिर आपको दिखाते हैं। 77.69 वही मुझे आज लगा था, क्योंकि जीएस यार थोड़ा आज पढ़ी हुई नहीं आई। फिर भी 7 क्वेश्चन गलत हैं, एक्यूरेसी सही है क्योंकि 87 किए थे। 7 आई थिंक जीएस के ही गलत होंगे। अगर रीजनिंग का गलत हुआ ना, बताओ लेमन का। अब ये कर दिया, उसने कहा नहीं और खट्टा होता है बाबू। और मैं यही कर रहा था रिपब्लिक। पहली बार में जो माइंड में आता है वही क्यों नहीं करता हूँ मैं। हॉर्टिकल्चर, ये भी आई थिंक जीएस के ही गलत हुए हैं। उसमें से मैं आई थिंक जीएस का एक सही कर सकता था, ये वाला। इसकी जगह अगर मैं एक सही कर देता तो 33 नंबर वो, यानी 78 और एक 79 नंबर हो जाते बस। और जीएस आज बिल्कुल भी पढ़ी नहीं आई थी, थोड़ा बहुत था पढ़ा हुआ। आई होप आपने भी दिया होगा। अपना स्कोर बताना। टॉपर तो भैया टॉपर हैं, अब हम टॉपर थोड़ी ना आए। अगर हम भी टॉपर हो गए तो हमारे भी ना 197.67 आएंगे, फिर तो हम भी टॉपर। कोई बात नहीं गाइस, मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने मैथ और रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल किए हैं ना, आप अपनी मैथ और रीजनिंग को बस अपना फोकस बना के रखिए। उसमें मतलब सिली ना हो, 60 में से 60 नंबर वो पक्के होने चाहिए आपके। तो देखो जीएस तो ना टीचर को पता है ना तुम्हें पता है, तो इसीलिए जीएस में नंबर कम भी आ रहे हैं। तो कोई आप मतलब अब ये भी नहीं जीएस पढ़नी नहीं है, मैं पढ़ना है भाई, पढ़ना है जीएस। बस ये है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, और नहीं पढ़ाए तो मैं तो देखो परमार सर को फॉलो करता हूँ। तो परमार सर ने जितनी भी एफआरबी सीरीज 2 टाइम कराई हैं वो की हैं, उनके पीवाईक्यू सेट किए हैं, और मतलब वन शॉट बहुत बार किए हैं, माइंड मैप को बहुत बार रिवीजन किया है। तो मतलब मुझे बेसिक तो मतलब जो आता है मैं तुरंत कर देता हूँ, स्ट्रेटजी के पढ़ी हुई है। अब जो एकदम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं वो मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि भाई ना मैंने पढ़े हैं ना टीचर ने कराए हैं। लेकिन एकदम स्टेट वाइज होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे अब ये था, नींबू वाला था, नींबू का पीएच मान कितना होता है। अब इसमें मैं क्या तुक्का मारूँ। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो गया। अब निट्टो कहाँ पर काम करती है, निट्टो वहाँ पर काम करती है जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। मान लीजिए कोई जैसे राष्ट्रपति के ऊपर है, राष्ट्रपति के बारे में 4 बहुत बड़े बड़े सेंटेंस दिए हैं। हाँ, जैसे मैंने उसमें किया था निट्टो गैस वर्क, आपने देखा होगा। मुझे नहीं आ रहा था, उसमें शायद पंजाब की कोई स्कीम थी, उसमें ओनली दिए थे। तो यानी ओनली से ये 2 कट गए, और एक एक्सक्लूसिवली, यानी जिसमें एडवर्ब भी दी हो वो भी ऑलमोस्ट गलत ही होता है, इसीलिए उसमें निट्टो काम कर गई। तो ऐसे आपको निट्टो वर्क करना है, आपको लगानी है। अब आपके ऊपर है कि आपको आता है कि नहीं। अगर मैं 10 क्वेश्चनों में से
10 क्वेश्चनों में निट्टू लगा रहा हूँ और मेरे 5 से 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मैं बेनिफिट ही है मुझे। अगर मैं उन्हें छोड़ने की बजाय मैं निट्टू लगा के आ रहा हूँ तो इसीलिए आप भी अपना कमेंट में स्कोर बताना क्या आया, और फिर तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और क्या है, जीवन में यही है विद्यार्थी जीवन। उठो, पढ़ो, खाओ, सो, फिर पढ़ो, फिर खाओ, फिर सो, फिर खाओ, फिर पढ़ो। बस यही है, यही करते आ रहे हैं हम तो 2.5-3 साल से। क्या करें, 2 प्री दिए हैं CGL के, तो दोनों प्री पास हुए, दो और 2 मेंस दे दिए। लास्ट मेंस में 327 नंबर थे, OBC कट ऑफ। अब इस बार 308 नंबर हैं। 1-2 क्वेश्चन और गलत हो गए, 316, 17, 18 जितने भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में 14 नंबर हैं OBC कैटेगरी। क्या करें, जीवन बहुत ही कठिन है भाई। तो इसीलिए अगर आप पहले अटेम्प्ट पे निकाल सकते हैं तो निकालिए, नहीं तो ये गेम बहुत फंसने लायक है। यहाँ पर फिर फंसे रह जाते हैं स्टूडेंट। इसलिए आप भी अपना कमेंट में स्कोर बताएं। धन्यवाद।